बीच यूक्रेन ने रूसी सेना पर केमिकल हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगाया। यूक्रेन ने आशंका जताई है कि रूसी सेना ने इसका इस्तेमाल मारिउपोल शहर में किया है, वो शहर जो युद्ध शुरू होने के बाद से ही भीषण तबाही झेल रहा है। यूक्रेन ने दावा किया कि मारिउपोल पर कब्जे के लिए अब रूस ने रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से शहर में बड़ी संख्या में लोगों की तबीयत खराब होने लगी है। क्या रूस कर रहा है रासायनिक वार? क्या यूक्रेन पर किया गया केमिकल हमला? क्या आर-पार के मूड में है पुतिन? क्या रूस ने रची है रासायनिक साजिश? रूस और यूक्रेन के बीच चल रही ये जंग अब क्या रूप ले चुकी है? मारिउपोल से आई ये तस्वीरें साफ तस्दीक करती हैं। इस खौफनाक मंजर के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पुतिन की सेना पर बेहद सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति का दावा है कि रूसी सेना अब यूक्रेन पर केमिकल हमले की साजिश रच रही है, यानी रासायनिक हथियारों के बल पर रूस अब यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। Один з рупорів окупантів заявив про те, що вони можуть застосувати хімічну зброю проти захисників Маріуполя. Розглядаємо це максимально серйозно. Хочу нагадати світовим лідерам, що можливе застосування хімічної зброї російськими військовими вже обговорювалося. І вже на той час це означало, що потрібно реагувати на російську агресію значно жорсткіше і швидко. यूक्रेन की मीडिया के मुताबिक मारिउपोल में रूस द्वारा ड्रोन से रासायनिक हथियार का इस्तेमाल करने की आशंका जताई है। उधर यूक्रेन जैसा ही दावा ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी किया गया है। दावा है कि रूस यूक्रेन के मारिउपोल शहर पर कब्जा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है और इसीलिए वो बेहद खतरनाक फॉस्फोरस बमों से मारिउपोल शहर को निशाना बनाने के फिराक में है। फॉस्फोरस बम इतने खतरनाक होते हैं कि उनके आम लोगों के खिलाफ इस्तेमाल पर बैन है। ब्रिटेन का कहना है कि मारिउपोल में जंग तेज होने की वजह से पुतिन अब आर पार के मूड में है। मतलब अगर ब्रिटेन की खुफिया जानकारी सही निकली तो दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के मारिउपोल शहर के आम लोगों पर बहुत बड़ी मुसीबत टूटने वाली है। यूक्रेन के खिलाफ रूस की छेड़ी जंग में मारिउपोल शहर का 90% से ज्यादा हिस्सा तबाह हो चुका है, लेकिन फिर भी पुतिन की सुई मारिउपोल पर अटकी हुई है। यही वजह है कि अब रूस फॉस्फोरस बमों से मारिउपोल पर कहर बरपा सकता है। शाम के 5 बज रहे हैं और आइए अब बात करते हैं ज़ेलेंस्की के इंतकाम की। रूसी हमले में यूक्रेन के कई शहर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन में चारों तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर दिख रहा है। यूक्रेन की पोर्ट सिटी मारिउपोल के मेयर ने दावा किया है कि रूसी हमले में अब तक 10,000 से ज्यादा नागरिकों से सिर्फ मारिउपोल में अपनी जान गंवाई है। शहर के हालात इतने खराब हैं कि मौतों की गिनती 20,000 के पार भी हो सकती है। अब सवाल यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की क्या कर रहे हैं और इस तबाही और बर्बादी का रूस से किस तरह से बदला लिया जाएगा। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।
युद्ध के हर मोर्चे का चक्रव्यूह तोड़ेंगे ज़ेलेंस्की। हर साजिश का जवाब देगा यूक्रेन। जंग में इस बार हर तरफ आर पार सबका बदला लेगा ज़ेलेंस्की। भीषण, भयावह, भयानक। यूक्रेन के कई शहर रूस के प्रचंड हमलों से कांप उठे हैं। जंग के मैदान से आई तस्वीरों ने पूरी दुनिया को डरा रखा है। ऐसी ही भयावह तस्वीरों के बीच मारिउपोल से आई ये तस्वीरें इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई हैं। यूक्रेन के मारिउपोल शहर में जो हुआ है, इसे महसूस करने के लिए सबसे पहले मारिउपोल के खौफनाक मंजर को देख लीजिए। ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। रूस ने जब से यूक्रेन पर हमला किया, उसका एक ही टारगेट रहा है, कीव पर कब्जा। लेकिन रूस का यह मंसूबा युद्ध के 5 सप्ताह के बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। कीव पर फतेह हासिल करने के लिए रूस ने हर हथकंडा अपनाया, लेकिन यूक्रेन की तैयारी के आगे उसकी कीव पर कब्जे की हर चाल फेल हो गई, जिसकी वजह से रूस बौखलाया हुआ है और वो कीव पर कब्जा नहीं कर पाने का गुस्सा यूक्रेन के दूसरे शहरों पर उतार रहा है। मारिउपोल से यूक्रेन में रूस की सेना की कई तस्वीरें लगातार आ रही हैं। मारिउपोल में रशियन स्पेशल फोर्स कैसे शहर को घेर रही है। रूसी फौज ने मारिउपोल शहर को टैंक के गोलों से तबाह करना शुरू कर दिया है। बमों की बारिश कर शहर को तबाह बर्बाद कर दिया गया है। Прилетает мина, раскалывается на 2 части, не взрывается, взрыватель не взрывается. Очевидно, она стукнулась не взрывателем, а какой-то там серединой, чем-то раскололась пополам. Здесь 3 частями порох сгорает очень, я перепуганный, начинаю судорожно закрывать гараж, он не закрывается. В это время прилетает еще одна мина и стукает, вон там дырка. В гараже делает тоже, я в шоке, не понимаю, что происходит. У меня в гараже дырка, идет дым. Я убегаю, оставляю все, через несколько часов прихожу, смотрю, там еще одна мина валяется, тоже не разорванная. То есть это очень, по теории вероятности, очень невероятный случай, когда прилетают 2 мины в одно место. Любая могла меня убить, и обе не взрываются. Мне мама сказала: сынок, ты в этот день родился заново. यूक्रेन का बंदरगाह शहर मारिउपोल इस वक्त 80% तबाह हो चुका है, जो अगले 3 दिनों में पूरी तरह से तबाह हो सकता है। शहर के मेयर ने दावा किया है कि रूसी हमलों में 10,000 से अधिक आम लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और रूसी सेना के घेराव के दौरान किए गए हमलों से 10,000 से अधिक आम लोगों की जान चली गई। Міцніше наша позиція в Маріуполі, тим міцніше наша позиція буде на сході держави. І наші позиції будуть більш міцними в ООС. І якщо вони будуть більш міцними, то і стіл перемовин буде для нас більш наближеним, і у нас будуть переваги в діалозі з Російською Федерацією. Якщо у нас ситуація буде слабка в усіх цих напрямках, то і ми можемо не дочекатись на зустріч, тому що тоді Росія буде робити всі ці кроки, які можуть призвести до знов повернення навіть в ті міста, які зараз ми деокупували. Вони можуть піти і на це. І там вже наша ситуація в перемовинах буде більш слабка і може не цікава для російської сторони. Так може бути. На жаль, ми констатуємо, ми віримо в інакший результат, ми віримо в нашу перемогу. आसमान से ली गई खार्किव शहर की इन तस्वीरों में
जली हुई इमारतें, मकान और फैक्ट्रियां दिखाई दी। रूसी सेना ने शहर को हथियाने के लिए उस पर इतने बम बरसाए कि वो शहर पूरी तरह खंडर में तब्दील हो गया। जिन इमारतों में पहले लोग अपने परिवार के साथ रहते थे, वहां जिंदगी का नामो निशान तक मिट चुका था। देखने में ऐसा लगा जैसे ये शहर सालों से वीरान पड़ा हो। नागरिकों के आंसू भी इनका दर्द बयान करने के लिए काफी नहीं। रूस यूक्रेन पर हमले कर रहा है। कभी मिसाइल दाग रहा है, कभी टैंक से गोले बरसा रहा है, तो कभी लड़ाकू विमान के जरिए यूक्रेन के ठिकानों पर बमबारी कर रहा है। यूक्रेन के शहर रूसी बमबारी से वीरान हो गए हैं। ज़ेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए पुतिन की सेना वहां के शहरों पर एयर स्ट्राइक कर उन्हें तबाह करने में जुटी है, क्योंकि रूस को यह पता है कि अगर कीव में दाखिल होना है तो उसे आसपास बसे शहरों पर कब्जा जमाना होगा। लेकिन ज़ेलेंस्की हार मानने को तैयार नहीं है। मारिउपोल की जंग में यूक्रेन ने जबरदस्त फाइट बैक किया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि जिन टैंकों ने मारिउपोल शहर में तबाही मचाई, शहर को खंडर में तब्दील कर दिया, उन टैंकों को यूक्रेन के योद्धाओं ने एयर स्ट्राइक कर ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन की सेना रूस को हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब दे रही है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने इसका वीडियो भी जारी किया, जिसमें मारिउपोल शहर के एक इलाके में घुसे रूसी सेना के एक टैंक को यूक्रेन ने मिसाइल से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। टैंक पर जैसे ही मिसाइल गिरी, वहां जोरदार धमाका हुआ और फिर धूल और धुएं का गुबार चारों तरफ छा गया। थोड़ी देर बाद वहां से कुछ ही दूरी पर मौजूद एक और रूसी टैंक को यूक्रेन की सेना ने उड़ा दिया। आसमान से ली गई तस्वीरों में मिसाइल हमले के बाद टैंकों के परखचे उड़े दिखाई दिए। ये वही टैंक हैं जो मारिउपोल पर कहर ढा रहे थे, जिन्हें यूक्रेन की सेना चुन चुन कर खत्म कर रही है। ऐसे हमलों में ड्रोन अटैक्स का बहुत बड़ा रोल है, जो युद्ध के 1 महीने बाद और बढ़ता जा रहा है। हालिया कारनामा भी यूक्रेन की अजोव बटालियन के ड्रोन ने किया। जंग में रूस और यूक्रेन दोनों लड़ाकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज से नहीं, पिछले 6 सालों से यूक्रेन के अजोव रेजिमेंट में विदेशी सैनिकों की भर्ती की जा रही है। ये सैनिक यूरोप समेत कई देशों से आए हैं। ये वही अजोव फाइटर्स हैं जिनका प्रयोग यूक्रेन चेचेन फाइटर्स के खिलाफ कर रहा है। अजोव फाइटर्स महायुद्ध से पहले यूक्रेन के नागरिकों को हथियारों की ट्रेनिंग देने में भी शामिल रहा है। अजोव बटालियन की शुरुआत मई 2014 में हुई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें करीब 16,000 विदेशी सैनिक हैं। जंग में रूस और यूक्रेन दोनों लड़ाकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज से नहीं, पिछले 6 सालों से यूक्रेन के अजोव रेजिमेंट में विदेशी सैनिकों की भर्ती की जा रही है। ये सैनिक यूरोप समेत कई देशों से आए हैं। इससे पहले रूस की सेना की तरफ से ये दावा किया गया कि मारिउपोल पर कब्जा हो चुका है, लेकिन बाद में वहां दोबारा लड़ाई शुरू होने की खबर आई। अब ज़ेलेंस्की ने बताया है कि इसके पीछे यूक्रेन के सैनिकों का हौसला है, जो संख्या में कम होने के बाद भी मारिउपोल से पीछे नहीं हटे हैं। यूक्रेन के सैनिक मारिउपोल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और अब भी लड़ रहे हैं। На частині нашої території ще продовжуються активні бойові дії. Росія готує ще новий наступ, сподіваючись зламати все ж таки наш національний опір. Окупанти сконцентрували десятки тисяч солдатів та колосальну кількість техніки, щоб спробувати нанести нові удари. Найгірша ситуація в Маріуполі, у нашому південному портовому місті, яке заблоковано російськими військами з 1 березня.
Це було півмільйонне місто. Півмільйона людей. Окупанти заблокували його і не дозволяли навіть завозити туди їжу і воду. यूक्रेन की सेना रूस के हमलों का लगातार जवाब दे रही है, बिना रुके, बिना थके, बिना हार माने। यूक्रेन ने दावा किया है कि डॉनबास के एक इलाके में उनकी सेना ने हमला कर रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन ने सबूत के तौर पर इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया। यूक्रेन के हमले में रूस के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह होती नजर आईं। यूक्रेन की सेना ने डॉनबास के इस इलाके में एक के बाद एक कई बम बरसाए, जिससे अलग अलग जगहों पर खड़े रूसी टैंक पलक झपकते ही आग के गोलों में तब्दील हो गए। इस दौरान कुछ रूसी बख्तरबंद गाड़ियों को तब निशाना बनाया गया जब वो आगे बढ़ रही थी, लेकिन आसमान से काल बनकर बरसे इन बमों से वो नहीं बच पाए। यूक्रेन का दावा है कि इन हमलों में रूस के कई सैनिक भी मारे गए।